पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है जानतानी का अनुग्रह के राजदंड। रानी एस्तर राजा के सामने उपस्थित होके के तैयारी में बाड़ी। एस्तर के साथ सब यहूदी उपवास में बाड़े और अब तीसरा दिन शुरू हो गइल बा। तो आई देखल जाओ कि तीसर का दिन का होखे वाला बा या का हो रहल बा। मित्र, तो एकरा बारे में औरी जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओ में देखी एस्तर के किताब 5 अध्याय 1 पद ए तरी से बतावता है। सुनी, तीसर का दिन ऐसन भइल कि एस्तर राजकीय कपड़ा पहिर के राजभवन के भीतरी आंगन में राजनिवास के सामने खड़ा हो गई और राजनिवास में राजमहल के प्रवेश द्वार के सामने राजा अपना सिंहासन पर आसीन रहन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के देख रहल बानी जा कि राजमहल के दुआरी के सामने राजा अपना सिंहासन पर बैठल रहन और उनका चारों ओर उनकर दरबारी सब खड़ा रहन। ये स्पष्ट बा कि राजा अपना राज के मामला पर विचार विमर्श करत हुई हैं। ऐसना समय में राजा के नजर एस्तर पर पड़ल और एस्तर के खातिर क्षण मृत्यु के घड़ी भी बन सकत रहे और राजा के कृपा दृष्टि के भी। सही में एस्तर बहुते सुगर सागर रही। दूसरा पद में पढ़नी है कि राजा के मौजूदगी में जाए के खातिर खुद के तैयार कैले रही। सौंदर्य प्रतियोगिता के समय उ बिना कोनो तैयारी के अपना स्वाभाविक सुंदरता द्वारा राजा के दिल जीत ले रही। पर ये अवसर पर वो खुद के चरम सीमा पर सुंदर बन के राजा के सामने हाजिर होताड़ी। अब सवाल ये उठाता कि राजा अपना सूते के राजदंड के उनका ओर बढ़ौले कि ना। यदि ना तो मृत्यु दंड निश्चित बा, काहे कि मादी और फारस के ऐसने ही व्यवस्था रहे। हमार विश्वास बा कि ऐसन संवेदनशील नाजुक परिस्थिति में ई इब्री कन्या परमेश्वर से जरूर प्रार्थना कैले हुई। ओकर यहाँ कोनो उल्लेख नहीं के। ऊ ए बात के समझ ले रही कि ऊ सही में हम अतना असहाय बानी और तब राजा सोना के राजदंड उनका ओर बढ़ौले और ऊ जरूर से जरूर मुस्कुरैले हुई हैं और साथ में उस सब उपस्थित लोग भी चैन के सांस ले हुई और एस्तर आगे बढ़ के राजदंड के छुअली। प्रिय मित्र भाई बहन, ई कैसन सुघर फोटो हमनी के सामने बा। एस्तर के किताब में हम शुरू से ही फारस और मादी के अटल व्यवस्था पर बल दे रहल बने और उनका तुलना परमेश्वर की व्यवस्था से कर रहल बा। परमेश्वर की व्यवस्था कहले
जे केहू पाप करी उ मरी। यहेजकेल 18 अध्याय 4 तथा 20 पद में परमेश्वर के ई व्यवस्था अटल बा। परमेश्वर एकरा में कोनो परिवर्तन नहीं खन कैले। ई परमेश्वर के नियम ह, एकरा के बदलल नहीं के जा सकत। श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के देखनी है जा कि राजा सोना के राजदंड स्तर के ओर बढ़ौले और स्तर ओकरा के छुअली। मित्र, हम बड़ा ही निश्चय के साथ कह सकतानी कि आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के ओर आपन राजदंड बढ़ावले बने। रोमियो के पत्री ओकर 3 अध्याय के 23 पद के अनुसार सब केहू पाप कइले बा और सब परमेश्वर के महिमा से रहित बा। इफिसियो के पत्री ओकर 2 अध्याय 1 पद के कथन भी पूरा तरी सत्य बा। हम अपना अपराध और पाप में मुअल बानी और यहेजकेल 18 अध्याय के 4 पद के कथन और पूरा सत्य बा। जे केहू पाप करी उ मुई। पर वह देख रहल बानी परमेश्वर के एह नियम पर विजयी होके के रहे और एकर केवल एक ही ढंग रहे कि उ खुद पृथ्वी पर आवे और हमारा पाप सब की अपना ऊपर ले लेस और उनका से छुटकारा के कीमत के चुकावे ताकि नियम रह ना होखे, एकर निराकरण ना होखे। आज यह नियम के निराकरण ना भइल। मित्र, जब परमेश्वर पिता हमनी के पाप के दंड से बचावेले और ई ऐसे संभव होला केहू बा जौन की हमनी के स्थान पर हमनी के मुक्ति के मूल्य चुकौले। उ क्रूस पर हमनी के स्थान पर आपन जान देती हले। फलस्वरूप परमेश्वर आज ये पृथ्वी के ओर आपन कृपा और अनुग्रह के राजदंड के बढ़ौले बने। उ हर एगो आदमी से कहताने, तोहनी लोग हमरा नजदीक आ सकताड़ा और ये राजदंड के छू सकताड़ा। तू हमरा से उधार प्राप्त कर। और अब हम यहाँ देख रहल बानी कि तीसर का दिन रानी एस्तर राजा के उपस्थिति में पहुंच गई बाड़ी और राजा समझ गइलन समस्या साधारण नहीं के, बड़ा गंभीर बा। यही अध्याय के 3 पद में राजा उनका से कहले, हे एस्तर रानी, तू का चाहताड़ू? तोहर का निवेदन बा? हम तोहरा के आधा राज तक दे देब। राजा जान गइलन कि रानी छोट समस्या के कारण हमारा किने नहीं खियाइल। उ ई भी जान गइलन कि उ पैसा या कोनो चीज मांगे नहीं खियाइल, बाकी उ समझ गइलन कि हमारा रानी जरूर कोनो समस्या में फसल बाड़ी। उ देखत रहन कि उ कांपत रही और बहुते परेशानी में बाड़ी। राजा अपना रानी के सुखी देखे चाहत रहन। ऐसे कहताने, तोहर का निवेदन बा कि हम तोहरा खातिर करी? हम तोहरा के अपन आधा राज पाठ दे देब। राजा के ई शब्द केवल शब्द ही ना रहे, बाकी राजा जौन कहत रहन ओकरा के पूरा भी करे के रहे। प्रिय मित्र, श्रोता, भाई बहन, यही अध्याय के 4 पद एह तरी से बतावता। सुनिए, हम पढ़तनी। तब एस्तर जवाब दिहली, यदि राजा के स्वीकार होखे तब हमान के साथ राजा ओ भोज में शामिल होखस जौन कि हम आज राजा के खातिर तैयार कइले बानी। यहाँ एस्तर रानी अपन निवेदन जानबूझ के साधारण तरीका से प्रस्तुत करताड़ी तथा उस साधारण रूप में राजा के भोज में न्योता दे रहल बाड़ी और भोज के हमान के भी राजा के साथ चाहताड़ी
ताकि राजा यह बात के जान लेस कि हमान केवल यहूदी सब के मृत्यु की मांग ही ना कोइलन, बल्कि उनका से खुद रानी के मृत्यु भी हुई। एस्तर जवन कहली वो एगो जोखिम भरल काम रहे, एकरा में मृत्यु दंड भी शामिल रहे। दूसरा शब्द में कहल जाए, एकरा में मृत्यु दंड भी हो सकत रहे, पर वो जानत रहे कि अपना लोगन के खातिर केवल हम ही सहारा बन सकतानी। आखिर परमेश्वर अपना प्रावधान द्वारा हमरा के रानी के पद प्रदान कैले रहन। हमरा पूरा विश्वास बा कि एस्तर ऐसन ना कहले हुई हैं कि वो स्थान पर परमेश्वर के इच्छा द्वारा बा। वो परमेश्वर के नाम ना लिहली, पर फिर भी राजा के सामने जाताड़ी। ये जानत रही कि हमार मृत्यु भी हो सकता, अर्थात हमार सब जाति के भी। मित्र, एक दिन हमनी के सब राजा के सामने खड़ा होके के बा, अर्थात प्रत्येक विश्वासी उनका सामने खड़ा हुई हैं। और न केवल विश्वासी ही, बल्कि प्रत्येक जन अपना कार्य के अनुसार फल पाई हैं। इन न्याय मसीह के सिंहासन पर हुई, जैसे कि राजा अपना राजदंड के स्तर की ओर बढ़ौले और वो आगे डेग बढ़ा के वह सिरे के छू लेली। आज यही तरी परमेश्वर अपना अनुग्रह के राजदंड के हमनी खातिर थम ले बढ़े और हमनी से कह रहल बाड़े। यही विश्वास के साथ छुआ लोग वो हमनी पर अनुग्रह ये से नैखन उझिलत की हमनी के बहुते सुगर बानी जा, या हमनी के बहुते अमीर बानी जा। हमनी के ऐनक कह रहल बा कि हमनी के सुगर नहीं खींचा, और हमनी के सुगर से भी डेराइल बानी जा। रुआ एह पद में राज के भावना सबके देख सकतानी कि उ का कहताने। हमान के बुलावा कि हम एस्तर के इच्छा अनुसार करी। हाँ प्रिय मित्र भाई बहन, एह तरी राजा और हमान ओ भोज में गोलन जवन की एस्तर तैयार कैले रही। राजा हमान बहुते प्रभावित रहले लोग, ऐसे उ उनकर प्रधानमंत्री नियुक्त कैल गोल रहन, तथा राजा उनका के आपन अंगूठी भी दे देले रहन कि जैसे उचित लागे ओ सही ओहनी लोग के साथे करा। अर्थात हमान यहूदी सबके नाश करे के निवेदन राजा के सामने रखले, काहे कि हमान खुद यहूदी सबके नाश करे के चाहत रहन। पर जब हम हमान के तुलना रानी एस्तर से करब तो रानी के आज्ञा के पालन करे के बा, और हमान के तात्पर्य बा काहे कि उ एगो रानी है। ई बात यहूदी सबके पक्ष के है कि एस्तर एगो रानी बन चुकल बाड़ी, और अब राजा भी हमान रानी एस्तर की भोज में शामिल होताने। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर यही अध्याय के 5 और 6 पद ये तरी से बखान कर रहल बा। सुनी। तब राजा कहले, हमान के जल्दी बुलावा कि हम एस्तर के इच्छा अनुसार करी। ए तरी राजा और हमान वो भोज में गोलन जौन की एस्तर तैयार कोइले रही। जब भोज में दाख मधु पियल जात रहे, तब राजा एस्तर से पूछले, तोहर का मांग बा, ओकरा के पूरा कोल जाई। तोहर का निवेदन बा, आधा राज तोहरा के दे दिहल जाई। प्रिय मित्र, जब भोज में दाख मधु पियल जात रहे, तब राजा एस्तर से पूछले, तोहर का मांग बा, उ पूरा हो जाई। भोज के समय रानी एस्तर परेशान, व्याकुल और निराश बाड़ी, और राजा
देख रहल बाणे एह बात के कि रानी हमार बहुते गंभीर समस्या में पड़ल बाड़ी। उ उनका से पूछले, तोहर आखिर निवेदन बा का? तोहरा के आधा राजपाट दे दिहल जाओ। प्रिय मित्र, जैसे कि हमनी के देखनी हा जाकी रानी के ऐसन भाव से महसूस होत रहे कि रानी के कुछ चीज के जरूरत बा। राजा देखले कि रानी गंभीर औरी व्याकुल बाड़ी। ऐसे उ एगो खाली चेक के ऐसन उनका सामने आधा राजपाट के राख दिहले। यहाँ हमनी के एगो मुख्य बात सीखे के मिलेला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमनी के एगो रिक्त यानी कि खाली चेक दे दिल बाणे। संत पौलुस फिलिपियो के पत्री ओकर 4 अध्याय के 19 पद में कहताणे, पर परमेश्वर पहले भी अपना ओह धन के अनुसार जौन की महिमा सहित मसीह यीशु में बा तोहार प्रत्येक आवश्यकता पूरा करे हैं। परमेश्वर हमनी के एगो खाली चेक दे दिल बाणे, पर ई खाली चेक तब तक भरल ना जाई तब तक प्रभु यीशु मसीह एकरा ऊपर साइन यानी कि हस्ताक्षर ना कर दी हैं। कतना सुघर बात बाई ऐसन राजा के प्राप्त कई, पर उ एगो राजा से बढ़ के बाणे, काहे कि वो हमनी के उद्धारकर्ता हमें। और न केवल हमनी के उद्धारकर्ता हमें, वो संसार के मुक्ति मोक्ष देवे वाला हमें। परमेश्वर अपना अनुग्रह के राजदंड भुलाइल भटकल संसार के खातिर थमले बाणे। प्रिय मित्र, यहाँ हम देख रहल बानी कि काहे राजा स्तर के खातिर आतना दयालु और नम्र हो रहल बाणे। हमनी के पढ़े के नीति वचन की किताब ओकर 21 अध्याय 1 पद ओकरा में लिखल बा, यहोवा के हाथ में राजा के दिल तो जल के नाली सबके समान ही बा। वो ओकरा में जहाँ चाहेलन मोड़ ले ले। और इस तरह की कहानी में भी परमेश्वर राजा के दिल के अपना इच्छा के अनुसार सही दिशा के ओर मोड़ रहल बाणे। फिर एस्तर जवाब देताड़ी, हमार मांग और हमार निवेदन ई बा, ऊपर राजा की कृपा दृष्टि अगर भइल बा तो यदि राजा के हमार निवेदन सुनल और जवन हम मांगी ओकरा के पूरा कइल स्वीकार बा, राजा और हमान हमरा ओह भोज में पधारे जौन कि हम ओहनी लोग खातिर तैयार कइले बानी। और हम राजा के वचन के अनुसार करब। यहाँ अभी तक हम देख रहल बानी कि राजा के सामने अपना निवेदन के सामने राखे के साहस नहीं करत। ऐसे ऊ कहताड़ी, हम एगो भोज करब और काल हमार वास्तविक भोज हुई और वही समय हम बताइब। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।